नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, इस सर्कुलर को लेके लोग इसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश बता रहे हैं, जबकि हमने कई दिन पहले इसी सर्कुलर को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था और जो भ्रांतियां हैं, गलतफहमियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया था। आप देखें, ये फॉर एक्सक्लूसिव यूज इन INAD ओनली, तो ये ओनली शब्द पे ध्यान दो। ये केवल जो है सर्कुलर कोई भी होता है वो केवल अपने डिपार्टमेंट के लिए ही उपयोग के लिए होता है, ये बाकी मंत्रालय अन्य विभागों के लिए नहीं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय है और ये इन्होंने एड्रेस ही बनाया है ऑल द हेड्स ऑफ ऑफिस इन INAD, तो इंटरनल ऑडिट, और ये जो सभी उन्हीं के ये विभाग हैं ऑडिट से संबंधित, जो लेखा परीक्षण करते हैं। ऑडिट एक छोटे संस्थान से लेके सरकार के तमाम मंत्रालयों का ऑडिट का ये काम देखते हैं। जो भी कुछ लिखा पढ़ी होती है उसमें कुछ कमी तो नहीं है, विशेषकर पैसों के लेन देन के संबंध में विशेष तौर से। तो सुप्रीम कोर्ट का इसी सर्कुलर में इन्होंने जो उल्लेख किया है, सब्जेक्ट तो यही है ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस, ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पे ही दिया है कि 30 जून और 31 दिसंबर को जो सेवानिवृत्त हुए हैं लोग, उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट मंजूर किया जाता है। इसमें इन्होंने देखने वाली बात है कि ये दूसरा पैरा देखें, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ वन एनुअल इंक्रीमेंट विद मॉनेटरी बेनिफिट टू ऑल द एम्प्लॉयज़ रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस ऑन 30 जून / 31 दिसंबर ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 year क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड पेंशनरी बेनिफिट्स irrespective of whether they are party applicant to a court case or not, with respect to the said matter, provided such affected officials are otherwise eligible for the same। तो ये कोर्ट केस के आधार पर ही बोल रहे हैं कि जिन्होंने कोर्ट केस किया भी है या नहीं किया था, वो सभी इसके लिए अधिकारी हैं, जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। कौन सी तारीख से? ये जो सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने हवाला दिया 11/4/23 के बाद के जो भी सेवानिवृत्त लोग हैं उनको एक इंक्रीमेंट देने के लिए, सभी प्रकार के लाभों के लिए, ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से अपने संबंधित विभागों को दिया है। जो अपने, क्यों कोई डिपार्टमेंट होता है और उसके फिर विभाग होते हैं, तो अपने विभागों के लिए इंटरनल आदेश है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात को लेके कि ये केवल उन्हीं के लिए लागू है जो कि 11/4/23 से सेवानिवृत्त हुए हैं या उसके बाद होंगे, और उसके पहले वालों को नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इसको ध्यान से देखें पत्र को। एक तो ये सर्कुलर है, केवल अपने विभाग के लिए उन्होंने जारी किया है, और इसमें तो एक वेटेज मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो उन लोगों पे भी लागू हो रहा है जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया है। कट डेट इन्होंने दी है इसलिए कि इन लोगों को भी बाद में कोई दिक्कत न हो, इनका सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। इससे पिछले वालों का हिसाब किताब उनको करने में थोड़ी दिक्कत होगी, उनका एरियर बनेगा। अब इसके बाद कोई शक नहीं रहना चाहिए। लोग कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, जबकि अब तो बहुत स्पष्ट हो गया कि संबंधित विभागों को आदेश जारी हो चुके हैं। अब उन लोगों की बात आएगी जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया है और वो 11/4/23 के पहले वाले लोग हैं सेवानिवृत्त। अब वो चाहे 7th पे कमीशन हो, 6th पे कमीशन हो, 5th पे कमीशन हो, 4th पे कमीशन हो, क्लियर कट बात है कि
1 साल की क्वालिफाइंग सर्विस जिनकी पूरी हो गई, जो कि इस सर्कुलर में भी है। 1 साल की नौकरी का मतलब नहीं होता, क्वालिफाइंग सर्विस होती है। 1 साल की क्वालिफाइंग सर्विस जिन्होंने पूरी कर ली है और उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी उनका इंक्रीमेंट ड्यू था सेवानिवृत्ति के अगले दिन, तो 1 दिन का फासला रहता है केवल, तो उन लोगों को अधिकार मिल गया है इंक्रीमेंट मिलने का, नोशनल इंक्रीमेंट का। लेकिन जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया है वो भी दावेदार इसी सर्कुलर के आधार पर देख लो कि जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया है तो उनको तो मिलेगा, क्योंकि ये कानून बन गया है। अब जब कानून बन गया है तो उनको कैसे रोका जाएगा जो पहले रिटायर हो गए हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कैट में जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, जिसकी पहल हम करेंगे, ऐसा हमने वादा किया है। लेकिन इसके लिए पहले आदेश सरकार जीओपीटी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को निर्देश देगा, तब वो बाकी जो लोग हैं कोर्ट केस से हट के उनको भी इसका लाभ मिलना तय है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन अब जल्दबाजी लोगों को है, तो आपने देखा कि केस जीतने वाले लोगों को भी इंतज़ार तो करना पड़ा, और हमने कहा था कि फरवरी के पहले उनका क्लियर हो जाएगा। तो इस सर्कुलर के इसका कोई महत्व तो नहीं, ये तो केवल उनके अपने विभागों के लिए है। तो उम्मीद है कि आपकी इसमें जो भी भ्रांतियां, संदेह है वो दूर हो गया होगा। तो आगे बाकी चीज़ों के